हे गाइस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से आइडियाज़ के कनेक्शन में हम इसके पार्ट 4 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि कैसे हम लोगों के एटीट्यूड या बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं बिना उनमें रिसेंटमेंट जगाए, यानी कि इंडिग्निटी की फीलिंग को जगाए। तो उसी कनेक्शन में आज हम उसका प्रिंसिपल 2 डिस्कस करेंगे, और जो कि ये कहता है कि कैसे हम लोगों की मिस्टेक्स को इनडायरेक्टली उनको इंडिकेट करके उनमें रिसेंटमेंट जगाए बिना उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। उसी कनेक्शन में ऑथर कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जिसमें तो पहला वो एग्जांपल ये देते हैं, चार्ल्स स्वैब अपनी स्टील मिल में जब विज़िट कर रहे होते हैं तो वो कुछ एम्प्लॉयज़ को देखते हैं स्मोकिंग करते हुए, जस्ट उस बोर्ड के अंडर जहाँ पे नो स्मोकिंग का लगा हुआ रहता है। तो वैसे तो वो डायरेक्टली बोल सकते थे उनको जाके कि क्या आपको ये बोर्ड नहीं दिख रहा है और ये क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बल्कि एक सिगार दी हर एक पर्सन को जो वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा था, और उनको कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बाहर जाके स्मोकिंग करेंगे। तो वैसे तो एम्प्लॉयज़ को पता था कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्वैब ने उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और बल्कि उन्हें छोटा सा प्रेजेंट देके उन्हें एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग दिलाई। तो उसके बाद से उन्होंने वो मिस्टेक कभी भी दोहराई नहीं, क्योंकि वाकई में वो स्वैब को पसंद करने लग गए थे। तो ऐसे वर्क करता है इनडायरेक्टली मिस्टेक्स को इंडिकेट करना। इसके और भी एग्जांपल्स ऑथर देते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में वो एक सेल्स मैनेजर का बताते हैं, जो कि अपने शॉप पे बैठा हुआ था और उसके शॉप के काउंटर पे एक कस्टमर वेट कर रही थी, लेकिन कोई भी सेल्स पर्सन अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, और सारे सेल्स पर्सन एक ग्रुप बना के वहाँ पे टॉकिंग कर रहे थे कॉर्नर में। तो वो सेल्स मैनेजर खुद ही वहाँ पे अटेंड करने चला गया उस कस्टमर को, और जो भी उसने शॉपिंग की थी, जो भी गुड्स की शॉपिंग की थी, उसको हैंड ओवर कर दिया सेल्स पर्सन को पैकेजिंग के लिए। तो इस तरीके से सेल्स पर्सन्स को अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया, और उस सेल्स मैनेजर को डायरेक्टली सेल्स पर्सन्स को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। और एग्जांपल्स है ऐसे ही ऑथर देते हैं, जिसमें कि वो एक पब्लिक ऑफिशियल का एग्जांपल देते हैं, जो कि ईज़ी टू अप्रोच होना चाहता था पब्लिक के लिए, और कोई भी बैरियर नहीं चाहता था बीच में, लेकिन उसके असिस्टेंट्स या सेक्रेटरीज हमेशा एक बैरियर क्रिएट कर देते थे और उसके अपॉइंटमेंट को जल्दी से नहीं देते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने काफ़ी समझाया अपने असिस्टेंट और सेक्रेटरीज को, पर कुछ भी काम नहीं आया। तो अल्टीमेटली उसने अपने ऑफिस का डोर हटा दिया और एक सिग्नल दिया पब्लिक को भी और असिस्टेंट या सेक्रेटरीज को भी कि वो अप्रोचेबल होना चाहता है और इसमें कोई भी बैरियर नहीं बन सकता। तो इस तरीके से उसने रिसेंटमेंट जगाए बिना अपने सेक्रेटरीज में ये काम कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल ऑथर देते हैं, अपनी एक क्लास में जो एक लेडी थी, तो उनके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे और चीज़ों को फैला कर चले जाते थे। तो एक दिन उस लेडी ने अपनी चिल्ड्रन की हेल्प से ही उन चीज़ों को एक जगह पर रखा कॉर्नर में, और नेक्स्ट डे उस वूमेन को बोला कि साफ़ सफाई आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत अच्छी है, उनका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेरे पड़ोसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कल रात की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? अगले दिन से फोरमैन एट द एंड ऑफ द डे हर दिन वो आता था और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखता था कि उन्होंने साफ़ सफाई ढंग से की है या नहीं। तो उसका काम बहुत ईजी हो गया उस लेडी का। नेक्स्ट एग्जांपल ऑथर देते हैं एक स्टूडेंट का, जिसके ग्रेड्स इम्प्रूव हो रहे थे, हालांकि वो अपनी स्टडीज़ में केयरलेस था, पर उसके ग्रेड्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे थे। तो जनरली पेरेंट्स इस कंडीशन में कहते हैं, उसके अलजेब्रा में ग्रेड्स कम आए थे, तो इस कंडीशन में जनरली पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमें प्राउड है कि तुमने अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव किया है, लेकिन तुम अगर और हार्ड वर्क करते तो तुम्हारे अलजेब्रा में भी अच्छे ग्रेड्स आ जाते। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में उसका अप्रिसिएशन हुआ है या क्रिटिसिज्म। उसे लगता है कि अप्रिसिएशन तो बस एक बहाना था क्रिटिसाइज़ करने का, तो उसे कोई भी खुशी नहीं होती है, बल्कि वो एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश भी नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन अगर इसकी बजाय कुछ अलग तरीके से वो पेरेंट्स उसे अप्रिसिएशन दें, जिसमें कि बट वर्ड ना हो, यानी कि अगर वाला वर्ड ना हो,
तो वो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुमने अपने ग्रेड्स इम्प्रूव किए हैं और हमें विश्वास है कि नेक्स्ट टर्म में तुम इसी तरीके से मेहनत करते हुए अपने ग्रेड्स अलजेब्रा में भी इम्प्रूव कर लोगे। तो इस तरीके से उस स्टूडेंट को एक एप्रिसिएशन जेन्युइन भी लगेगा और उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे क्रिटिसाइज़ किया है, बल्कि उस प्रेज़ में ही उसे एफ़र्ट करने का मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो टर्म्स में अपने फुल एफ़र्ट्स लगाएगा और अच्छे ग्रेड्स अलजेब्रा में भी लेकर ही आएगा। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। और भी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं ऑथर, एक पर्सन का देते हैं वो जिसको कि स्पीच देनी होती है किसी के पास ऑन होने पे। तो वो स्पीच वो अपनी वाइफ़ को सुनाता है और वो काफ़ी बोरिंग स्पीच होती है। तो उस वाइफ़ को तो एक्चुअल में कहना चाहिए था कि ये काफ़ी बोरिंग स्पीच है और इसे बिल्कुल भी मत बोलना, ये तुम्हारी रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन उसे पता था कि अगर वो ऐसा बोलती है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, डेफिनेटली रिसेंटमेंट होगा। तो उसने कुछ अलग तरीके से रिएक्ट किया। उसने बोला कि ये स्पीच नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के लिए बहुत अच्छी है, इसके पॉइंट्स उसके लिए बहुत सही होंगे। तो उस पर्सन को रियलाइज़ भी हो गया कि ये स्पीच के लिए वर्क नहीं करेगा और उसे रिसेंटमेंट भी बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि एक तरीके से उसकी प्रेज़ भी हुई थी, उसकी तारीफ़ भी हुई थी, लेकिन ये भी कह दिया गया था कि एज अ स्पीच वो वर्क नहीं करेगा। ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं ऑथर ने, जिससे कि हम लोगों की मिस्टेक्स को इनडायरेक्टली इंडिकेट करके उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं और इवन उन्हें रिसेंटमेंट भी नहीं आएगा। ये सारी बातें मैंने बताई थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स बुक से, जो कि पीपल स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या ऐसी ही किसी बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इजीली मेरे वीडियोस पे पहुंच सकें। और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। तो आप मुझे इस वीडियो पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।